तो आप सबने वो मूवी देखा होगा। तो कई बार देखे होंगे। तो मैं उस मूवी में जो भगवान के आविर्भाव के जो लीला दिखाए गए थे उसके ऊपर कुछ डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम जो डिस्कशन करेंगे, किसके ऊपर डिस्कशन करेंगे? जो उस मूवी में नहीं दिखाया गया था। इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। तो मूवी में क्या दिखाया नहीं गया था? मूवी में दिखाया नहीं गया था प्रहलाद महाराज के जो प्रहलाद महाराज नरसिंह देव के आविर्भाव के बाद प्रहलाद महाराज ने 5 साल के प्रहलाद ने किस प्रकार से भगवान श्री नृसिंह देव को अपने स्तुति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा संतुष्ट किए, शांत किए। बहुत बहुत ही कम पोर्शन में वो दिखाया गया था। तो आज हम उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम आज पाने का कोशिश करेंगे। एक सेशन में तो ये होगा नहीं। तो इसके लिए हम 2-3 सेशन करेंगे। एक दिन में कितना कवर कर पाते हैं। और ये जो प्रार्थनाएं हैं प्रहलाद महाराज का, ये हमें बहुत कुछ हमारे भक्ति जीवन के लिए शिक्षा देते हैं। इसका श्रवण तथा कीर्तन करने से हमें नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज का विशेष कृपा प्राप्त होगा और हमें शक्ति प्राप्त होगा, जिसके द्वारा हम भक्ति में जो भी चैलेंजेस हैं उनको हम क्रॉस करके आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट विथ प्रेयर्स। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्तिश नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी को मेरे बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके एसोसिएशन के चलते मेरे को ये मौका मिलता है कि मैं अपने आप को भगवान की कथा का गान करके मैं अपने आप को शुद्ध कर पाऊं।
1 मिनट। ओके। तो प्रहलाद महाराज के सामने उनके पिताश्री का एकदम ओपन बेली सर्जरी कर दिया, भगवान नरसिंह देव के रूप में प्रकट होके। तो नरसिंह देव हिरण्यकशिपु को वध करने के उपरांत बहुत क्रोधित थे। इतना क्रोधित थे कि उनके उनके क्रोध से चारों ओर का वातावरण पूरा प्रलय के स्थिति पे आ गया था। तो तब सारी देवी देवता ब्रह्मा जी को रिक्वेस्ट किए कि देखिए ऐसा चलता रहा तो सब ध्वंस हो जाएगा, उनके क्रोध को शांत कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी को रिक्वेस्ट किया। तो लक्ष्मी जी बोले, बाप रे, मैं तो इतना भयंकर रूप, इतना क्रोध, इतना गर्जन मैं कभी देखा ही नहीं मेरे पतिदेव में। तो ये मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं उनके सामने जाने का मेरे पास क्षमता नहीं है। सॉरी। तो तब ब्रह्मा जी, सारी देवताएं, सारी देवताओं को उनके जो मिशन है उनको फुलफिल करने के लिए, तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को बोला कि प्रहलाद, देखो, तुम्हारे कारण भगवान का आविर्भाव हुआ है, तो तुम आगे जाओ। तुम जाके तुम आ, भगवान को शांत करो, क्योंकि तुम्हारे कारण उनका आविर्भाव हुआ है, तो तुम ही कर सकते हो। भाई प्रहलाद 5 साल का 5 साल का एक लड़का बच्चा, सोचिए। तो जहां पे स्वयं लक्ष्मी देवी, ब्रह्मा, सारी देवी देवताएं, उनके द्वारा पॉसिबल नहीं हो रहा है जो काम, वो एक 5 साल के बच्चा के द्वारा कैसे पॉसिबल हो जाता है? तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। कभी कभी लोग सोचते हैं, अरे ये भक्त तो मेरे से छोटा है, ठीक है, वो मुझे क्या सिखाएगा, है ना? तो भक्ति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आपका, एक व्यक्ति का प्रोग्रेस या एक व्यक्ति का जो वास्तविक स्थिति है भक्ति के स्टेजेस में, वो उम्र के हिसाब से नहीं देखा जा सकता है। तो कौन कितना भक्ति के जो दिव्य गुण हैं, क्वालिटीज, उन क्वालिटीज को किसने कितना डेवलप किया है, उससे पता चल सकता है कौन कितना एडवांस है। तो उन क्वालिटीज, तो वो क्वालिटीज क्या हैं, तो हम आपको दिखाते हैं, एक झलक दिखा देंगे।
श्रीमद् भागवत गीता भगवत गीता के 18वां, सॉरी 13th चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 8 to 12। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे 18 क्वालिटीज के बारे में बताया गया है, 18 गुणों के बारे में वर्णन किया गया है। और भगवान इन 18 गुणों इन 18 गुणों को डिस्क्राइब करने के बाद भगवान क्या बोलते हैं आपके सामने, हम आपको पहले दिखा देते हैं। देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं। ऑल दिस आई डिक्लेयर टू बी नॉलेज, बिसाइड्स दिस वॉट एवर देयर मे बी इज इग्नोरेंस। यानी कि इन 18 गुण जो हैं, ये 18 गुण वास्तविक ज्ञान का, प्रभु जी। विकास का, ये 18 गुण सिम्टम्स हैं। हेलो प्रभु जी। इन 18 गुणों को छोड़ के चैप्टर नंबर बता दीजिए प्रभु जो जी। कुछ भी हैं, हरे आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु आप जी। अपना साउंड को म्यूट कीजिए। प्रभु जी एक क्वेश्चन है, क्या चैप्टर है ये भगवत गीता का? कौन वर्ष क्वेश्चन कर रहे हैं? निधि निधि बोल रही हूँ प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। ये चैप्टर क्या बोला आपने, वर्ष कौन सा? भगवत गीता 13th चैप्टर, टेक्स्ट नंबर 8 to 12। ओके, थैंक यू प्रभु। ओके। सो तो भगवान क्या बताते हैं कि ये 18 गुण वास्तविक ज्ञान है, इसको छोड़ के बाकी सब अज्ञान है। तो देखिए अभी कौन व्यक्ति अज्ञान में है और कौन ज्ञान में है, यह हमें पता चलेगा इन 18 क्वालिटीज के द्वारा। ह्यूमिलिटी यानी कि विनम्रता, प्राइडलेसनेस, अहंकार शून्यता, नॉन वायलेंस, अहिंसा, टॉलरेंस, सहनशीलता, सिंप्लिसिटी, सरलता, सरलता, अप्रोचिंग अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, प्रामाणिक गुरु के शरणागत होना, क्लीनलीनेस यानी कि स्वच्छता, स्टेडीनेस मतलब जो स्थिर होके चलते हैं एक पथ पे, सेल्फ कंट्रोल, आत्म संयम, रेनाउंसिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी कि जो इंद्रिय के विषय समूह हैं, इंद्रिय सुख भोग के, उसका त्याग करना, एब्सेंस ऑफ फॉल्स ईगो, जो मिथ्या अहंकार है उससे रहित होना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को जीवन का वास्तविक समस्या के रूप में स्वीकार करना, डिटैचमेंट, वैराग्य, फ्रीडम फ्रॉम द एंटेंगलमेंट विथ चिल्ड्रेन, वाइफ, होम एंड द रेस्ट। तो इस भौतिक संसार के जो बंधने हैं उनसे मुक्त रहना, इवन माइंडेडनेस amid pleasant and unpleasant events यानी कि जो हमारे लिए अच्छा घटना हो या दुर्घटना हो, ये दोनों में समान भाव को रखना, constant and unalloyed devotion to me यानी कि मेरे प्रति हमेशा शुद्ध भक्ति को बरकरार रखना, एस्पायरिंग टू लिव इन अ सॉलिटरी प्लेस यानी कि
भौतिकतावादी लोगों का संग को त्याग करके रहने का इच्छा करना, डिटैचमेंट फ्रॉम द जनरल मास ऑफ पीपल, वही मैंने जो बताया। उसके बाद एक्सेप्टिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, जो आत्म साक्षात्कार के मार्ग को जीवन में वही अल्टीमेट है, उसके ऊपर दृढ़ निश्चय हो। एंड फिलोसॉफिकल सर्च फॉर द एब्सोल्यूट ट्रूथ, भगवान को, परम सत्य के खोज में जिनका जो दृढ़ता पूर्वक उसका दर्शन में, यानी कि उसका जो फिलोसॉफिकल सर्च है, उनके जो फिलोसॉफिकल सर्च है उसको उसमें लगे रहना। ना ना, तो ये सब जो है, ये सब नॉलेज के साइन है। अभी यहां पे देखिए, ये दो पॉइंट, ये एक पॉइंट है बहुत कंट्रोवर्शियल होगा आप लोगों के लिए। फ्रीडम फ्रॉम द एंटेंगलमेंट विथ चिल्ड्रन, वाइफ, होम एंड द रेस्ट। तो यहाँ पे कुछ बैचलर लोग भी हैं, और यहाँ पे अधिकतर गृहस्थ भक्त हैं हमारे, जो घर में, घर परिवार में रहते हैं, और माताएं भी हैं, प्रभु जी भी हैं। तो इसका मतलब क्या, मैं टच करके चला जाता हूं। तो जो बैचलर लोग हैं उनके लिए ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो अगर इन संबंधों में जो भौतिक बंधनों को एक्सपैंड करते हैं, अगर वो इसमें ना घुसकर अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर सकते हैं, तो वो अल्टीमेट है। ठीक है। और जो ऑलरेडी इस बंधन में हैं, उनके लिए क्या अंडरस्टैंडिंग है कि वो अपने घर परिवार में रहते हुए भी ये सब को कृष्ण के द्वारा अरेंज किया गया समझकर इन सभी को कृष्ण के सेवा में लगाना है। बहुत समय हम देखते हैं कि लोग लेटर एज में भक्ति में आते हैं, लेकिन वो अपने लड़के लड़की को भक्त नहीं बनाना चाहते हैं। यह हमने देखा है। एक बंगाली परिवार में मैं देख रहा था, वो खुद मछली छोड़ दिए हैं, मांस छोड़ दिए हैं, लेकिन छोटे से बेटा को खिला रहे हैं कि तुम लोग अभी खाओ, हमारा तो उम्र हो गया है, तुम लोग अभी खाओ ये सब। तो इसके मतलब क्या, इसके मतलब वो खुद कन्विंस नहीं है। तो जो व्यक्ति घर परिवार में रहने के बावजूद भी घर परिवार के सभी विषय वस्तु को कृष्ण के संपत्ति मानकर कृष्ण के सेवा में लगाते हैं, तो वो इस बंधन से मुक्त रह सकता है। लेकिन जब भी वो उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए भगवान के साथ उनके भगवान के चरण कमलों में भक्ति को वो सैक्रिफाइस करेंगे, या तो उन लोगों को वो अपने भोग का जरिया मान के बैठेंगे, या तो उन लोगों को वो भगवान के सेवा में नहीं लगाएंगे, तो फिर क्या होगा, दैट मीन्स, इसके मतलब है वो उस एंटेंगलमेंट में, मतलब वो जो घर परिवार का जो बंधन है, जिसको भव बंधन बोलते हैं, वो उस बंधन में पड़ा हुआ है।
मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला, पूरा बैलेंस करते हुए। ठीक है, ओके। तो अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप मेरे को सेशन चलते समय आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं उसका आंसर एट द एंड मैं दूंगा। ओके, ठीक है। तो देखिए, तो प्रहलाद 5 साल के लड़का था, लेकिन प्रहलाद में ये सारे गुण वर्तमान थे। इसीलिए ब्रह्मा जी जो सृष्टि के रचयिता हैं, नारद मुनि, ब्रह्मा जी, सारे देवी देवता प्रहलाद के शरणागत होते हैं और प्रहलाद को रिक्वेस्ट करते हैं। तो समझ सकते हैं कि प्रहलाद कितने एडवांस्ड थे, ब्रह्मा से भी। ये हमें समझना चाहिए। ओके, तो अभी हम हमारे डिस्कशन में वापस जाते हैं। तो प्रहलाद को जब ब्रह्मा जी आगे देते हैं नरसिंह देव के सामने, तो क्या होता है, तो हम देखेंगे अभी। तो जब नरसिंह देव ने, आपके सामने ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, मैं उसी को हिंदी में बोल रहा हूं। तो जब नरसिंह देव ने छोटा बच्चा प्रहलाद को देखा, उनके चरणों में गिरे हुए हैं, तब वो एकदम आनंद में गदगद हो गए। प्रहलाद के प्रति उनका जो स्नेह, जो प्यार था उसमें, और प्रहलाद को उठाएं, प्रहलाद के सर पर अपने हाथ को, नरसिंहदेव के हाथ को समझ रहे हैं ना, कितने खतरनाक हाथ है नरसिंहदेव के, बड़े बड़े नाखून, एकदम सिंह के जैसा, जो जिनका आ, इसको क्या बोलते, पॉ, राइट, क्लॉस बोलते हैं क्या, क्लॉस, जो हाथ है उनका, पाम, वो प्रहलाद के ऊपर रखें, और प्रहलाद के ऊपर रख के प्रहलाद को आ, सभी प्रकार के, प्रहलाद, सिर्फ प्रहलाद को नहीं, भगवान अपने भक्तों को सभी प्रकार के भय से मुक्त किए। तो भगवान का अभय हस्त भक्त के ऊपर प्लेस किए। ठीक है, नेक्स्ट क्या होते हैं देखेंगे। तो नरसिंह देव के हाथ जब प्रहलाद के सर को टच किए, तब प्रहलाद सभी प्रकार के भौतिक इच्छाओं से, या तो भौतिक जो दूषण है हृदय में, उससे मुक्त हो गए, और वो पूर्ण शुद्ध हो गए, 100%। और वो आध्यात्मिक स्तर में स्थित हो गए। और प्रहलाद के शरीर में भक्ति भाव के जो तरंग हैं, वो प्रकाशित होने लगे। प्रहलाद के हृदय प्रेम से गदगद हो गए, उनके जो आंख हैं वो अश्रु से भर गए, और इस प्रकार से प्रहलाद भगवान के चरण कमल को अपने हृदय में पूर्ण तरीके से धारण कर लिए। उसके बाद हम देखेंगे। तो अभी प्रहलाद अपने मन को, अपने दृष्टि को नरसिंह देव के ऊपर संपूर्ण रूप से
फिक्स करके, पूर्ण मन संयोग के द्वारा वो एकदम, यहां पे लिखा हुआ है क्या, वो एकदम ट्रांस में चले गए। ट्रांस मतलब वो एकदम समाधि, एकदम समाधि में चले गए। तो ये समाधि का हमें मतलब समझना चाहिए। समाधि मतलब पता है क्या, समाधि का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? समाधि का प्रैक्टिकल मीनिंग है कि जो भौतिक संसार के जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन डिस्ट्रैक्शन से, यानी कि भौतिक संसार के विषय वस्तु और जो कारनामे हैं, उनसे संपूर्ण रूप से मुक्त होके उनका जो अटेंशन, जैसे कि आर्मी में बोला जाता है ना, अटेंशन, अटेंशन, तो संपूर्ण रूप से मन संयोग प्रहलाद ने क्या किया, भगवान के ऊपर फिक्स किया। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको बोलते हैं समाधि, ट्रांस। उनका मन और कई बार भटकता, भटका नहीं। तो जैसे अगर मैं इन प्रहलाद और नरसिंह देव के इन कथाओं का कीर्तन करते हुए अगर मेरा ध्यान कोई भौतिक चीजों में भटकता नहीं है, या आप अगर भगवान की इस कथा को सुनते हुए कोई भी भौतिक विषय वस्तु में आपका ध्यान भटकता नहीं है, इसके मतलब आप उतने समय तक आप समाधि में हैं। यस, ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है समाधि का। तो अभी प्रहलाद के जो स्वर हैं कंठ के, वो गदगद होकर टूटने लगे, और उस वॉइस में प्रहलाद बोलना शुरू करते हैं। बहुत सुंदर ये श्लोक, जो श्लोक हम बहुत गिने चुने श्लोक को हम उच्चारण करेंगे, नहीं तो समय नहीं रहेगा, और 3 सेशन में भी हम कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। तो प्रहलाद महाराज क्या बोले, देखिए, अरे मैं तो असुर कुल में जन्म लिया है, मेरा जन्म हुआ है असुर कुल में, मेरे द्वारा कैसे पॉसिबल होगा परमेश्वर भगवान के चरण कमलों में यथोचित प्रार्थना को निवेदन करने का करना, कैसे ये मेरे द्वारा पॉसिबल होगा? यहां तक कि अभी तक भी सभी प्रकार के देवताएं, ब्रह्मा जी जिनके लीडर हैं, सभी प्रकार के जो संत महात्मा लोग हैं, वो भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाए। उनके एक्सीलेंट वर्ड्स, उनके बेस्ट जो शब्द हैं उनके द्वारा, और ये लोग बहुत योग्य लोग हैं, बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, तो फिर इन लोगों के द्वारा भगवान को संतुष्ट करना पॉसिबल नहीं हुआ, तो मेरे द्वारा कैसे पॉसिबल होगा? मैं जो कि मेरे अंदर कोई योग्यता ही नहीं है। तो इसको बोलते हैं द्वैनता, विनम्रता। अभी एक अंडरस्टैंडिंग है। क्या अंडरस्टैंडिंग है पता है? अगर भगवान के शुद्ध भक्त अपने आप को योग्य नहीं मानते हैं, तो वो उनका दैन्यता होता है। अगर हम अगर हम अपने आप को योग्य नहीं मानते हैं, वो ऑनेस्टी होता है। आप लोगों को समझ में आया क्या मैं क्या बोला? बहुत गहरा चीज है। हम्म? भगवान के शुद्ध भक्त, जो भक्ति रसामृत सिंधु, जो कि ओशन ऑफ द नेक्टर ऑफ डिवोशन, जो कि अनलिमिटेड डेप्थ है जिसमें, अगर वो लोग उस अनलिमिटेड डेप्थनेस में
एकदम बॉटम लेवल में भी पहुंच गए ना, तब भी उनको लगता है कि भाई मैं तो कुछ प्राप्ति नहीं कर पाया, भगवान के प्रति किस तनिक मात्र प्रेम को भी प्राप्त नहीं कर पाया। हालांकि वो भगवान के प्रेम में डूब चुके हैं, फिर भी उनको ये लगता है, जेन्युइनली लगता है, ये कोई नाटक नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई नाटक नहीं है, ये उनके हृदय का सच्चा एक्सपीरियंस है। और हम लोग जो कि भक्ति रसामृत सिंधु के सरफेस के लेवल पर ही गोते खा रहे हैं, हाबुडुबु खा रहे हैं। अगर हम बोलते हैं अरे मैं तो भक्ति इतना डीप चीज है, मैं तो ऊपर में ही हूं प्रभु, मेरा और क्या होगा, तो ये तो ये हमारा ऑनेस्टी है, तो ये हमारा ऑनेस्टी है, यानी कि वो रियलिटी है। ठीक है। तो तो देखिए, तो प्रहलाद अभी प्रेयर्स ऑफर करना चालू करेंगे। ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको तो पढ़ना ही चाहिए सभी को। तो बहुत फेमस श्लोक है ये, बहुत फेमस श्लोक है भागवतम के। तो आप सभी मेरे साथ साथ अपने आप को अनम्यूट करके ये श्लोक का उच्चारण करेंगे। ठीक है। मन्ये धनाभिजन रूप तप श्रुतौजस अन्ये धनाभिजनरूपतप सुतोजस तेज प्रभा तेज तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग तेजः प्रभाबल पौरुषा बुद्धि योग नराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो धनाय हि धनाय हि भवन्ति भवन्ति परस्य परस्य पुंसो भक्त्या तु भक्त्या तु तोषा भगवान् गजदूत पाया भक्त्या तुष्टुषा तु भगवान् भगवान् गजायुधोपाय। गयायुतपाया। ओके, वेरी गुड। सो देखिए, प्रहलाद क्या बोल रहे हैं। प्रहलाद बोल रहे हैं, प्रार्थना ऑफर कर रहे हैं, प्रहलाद चालू कर रहे हैं, ये उनका पहला प्रेयर है। तो एक व्यक्ति बहुत धन के मालिक हो सकते हैं। अभी आप लोग सभी अपने आप को म्यूट कर दीजिए। तो एक व्यक्ति बहुत धन के मालिक हो सकते हैं, एक व्यक्ति का जन्म बहुत उच्च कुल में हो सकता है, एक व्यक्ति के पास बहुत शारीरिक सौंदर्य हो सकते हैं, उनके पास तपस्या के बहुत बल हो सकते हैं, उनके पास बहुत विद्या हो सकते हैं, उनके शरीर में एक बहुत दिव्य ज्योति निकल सकते हैं, उनका बहुत इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, उनका बहुत शरीर में बल हो सकते हैं, उनका बहुत बुद्धि हो सकते हैं, उनके पास बहुत जोगिक पावर हो सकते हैं। लेकिन बहुत हार्ट टचिंग प्रेयर है ये, लेकिन भगवान मेरे को लगता है कि ये जो सारे जो क्वालिटीज है ना, इसके द्वारा कोई भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाता है। लेकिन अगर इस ये सब जो क्वालिटीज हैं, ये सब किसी के अंदर ना भी हो,
तब भी वो केवल मात्र भक्ति के द्वारा भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। गज यूथ पाया, गजेंद्र जो हाथियों के सम्राट थे, वो तो एक हाथी थे। उनके पास ना तो रूप था, उनके पास ना तो बल था, क्योंकि वो मगरमच्छ से हजारों साल तक युद्ध करते हुए थक चुके थे, सब बल खो दिए थे। उनके पास ना तो विद्या था, उनके पास ना तो आ, ज्ञान था, कुछ भी नहीं था उसके पास। लेकिन उनके हृदय में जो भक्ति था, उस भक्ति के बलबूते पर वो भगवान को सेटिस्फाई कर दिए, संतुष्ट कर दिए। तो देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये शिक्षा प्रहलाद महाराज दे रहे हैं अपनी प्रार्थना के जरिए, कि हमारे जीवन के वास्तविक संपद क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा। हम्म? हमारे जीवन में हम हमारे क्षणिक समय का जो रूप, क्षणिक समय का जो धन संपत्ति, क्षणिक समय का जो बल, ये सबसे इतना मदमत्त हो जाते हैं कि हम सोचते हैं मैं भोक्ता हूं, मैं मालिक हूं, मैं नियंत्रा हूं, सब कुछ मेरे मुताबिक होना चाहिए। लेकिन ये सब समय के साथ साथ छिन जाते हैं और व्यक्ति कहीं का नहीं रहता है, जीरो हो जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति जो भौतिक दृष्टिकोण से संपूर्ण रूप से जीरो है, ठीक है, जिनके पास ना तो धन है, ना तो रूप है, ना तो शिक्षा है, ना तो बल है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस दुनिया के सबसे बड़ा धनी व्यक्ति के स्थान को प्राप्त कर सकता है भगवान के समक्ष, जब उनके, क्योंकि उनके अंदर भगवान के भक्ति का संपत्ति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस भक्ति के संपत्ति को आर्न करना, उपार्जन करना, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। ये हमें समझना पड़ेगा। जब तक हम ये नहीं समझेंगे, जब तक हम इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक हम भगवत भक्ति का प्रैक्टिस करके इस भौतिक संसार में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये पूजा सिंह माता जी कौन है? कहाँ से है माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। और एक बार बोलेंगे क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। ओ अच्छा अच्छा। मुझे पहचाने नहीं। आप तो हमें भूल ही गए हैं। आप तो कितने दिन हो गया, मिले ही नहीं है हम आप लोग, भूल गए तो कि मैं याद भूली हूँ, आप तो पहचान ही वो- नहीं रहे। मैं तो याद करती हूँ, हमेशा ही याद रहता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए ठीक है। इस कथा में। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं जो बात बोल रहा हूं प्यारे। सो डियर डिवोटीज, एक हमारे संग जुड़े हुए हैं, एक 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 व्यक्ति हैं, मैं नाम नहीं बोलूंगा। तो हमारे क्लास में कभी कभी आते हैं, ना गलती से आ जाते हैं कभी कभी। तो हाँ, तो वो व्यक्ति स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके बहुत पैसा उनका डूब गया है।
और वो बहुत उसके लिए बहुत दुखी हैं और वो हमेशा परेशान रहते हैं और वो अपने पास्ट के इन गलतियों के वजह से वो अपने आप को बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं और मेरे से बार बार एक ही सवाल पूछते रहते हैं कि प्रभु आप मेरे को हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, है ना, मैं ये सब से कैसे बाहर निकलूं। तो मैं उनके साथ वीडियो कॉल में बात किया, फोन पे बात किया, मैंने उनको बढ़िया से सब कुछ समझाया। तो लेकिन मैं देख रहा हूं कि वो समझ ही नहीं रहे हैं। वो समय समय पर वही एक ही प्रश्न कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो श्लोक हैं, ये जो प्रेयर है प्रहलाद महाराज का, कि जीवन का, इस मनुष्य जीवन का वास्तविक संपत्ति क्या है, इस बात पे वो कन्विंस नहीं है। इसीलिए मैं उनको कितना भी समझा रहा हूं, वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। और प्रैक्टिस क्योंकि वो नहीं कर रहे हैं तो उनके अंदर रियलाइजेशन डेवलप नहीं हो रहा है। वो उसी दुख के चक्र में पड़ा हुआ है। तो मैं उनको बोला था कि प्रभु आप बहुत भाग्यशाली हैं, आपके ऊपर भगवान का विशेष कृपा बरसा है, बरस चुका है, कि आप जीवन में आप दुखी हुए हैं, जीवन में आपने बहुत कुछ कमाया था उसको आपने खो दिया है, उसका दुख आपको है। तो डियर डिवोटीज, ये दुख तो सबको अंततोगत्वा झेलना पड़ेगा ना, कोई इस दुख से बच नहीं सकता। चाहे कोई आज इस दुख में जूझ रहा है, चाहे कोई मृत्यु के बाद उस दुख में जूझेगा। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि उस दुख के वजह से कम मैं भगवान के नजदीक तो आ सकता हूं। कम से कम उस दुख के वजह से मैं भगवान के एक भक्त से मैं वार्तालाप तो कर पा रहा हूं, जिज्ञासा तो कर पा रहा हूं। ये बहुत सौभाग्य की बात है। वो दुर्भागा है जिसके जीवन में दुख नहीं है, वो दुर्भागी है। जब व्यक्ति के जीवन में कोई चैलेंजेस नहीं रहता है तब व्यक्ति प्राउड हो जाते हैं, और जब व्यक्ति प्राउड हो जाते हैं तो तब वो भगवान के आगे झुकते नहीं है। हालांकि सभी के प्राइड का पंक्चर कृष्ण एक दिन करेंगे, एक ना एक दिन करेंगे, 100%। और तब उसके पास समय नहीं बचा रहेगा अपने आप को करेक्ट करके जीवन में सही मार्ग को चुनने का। अहो भाग्य उस व्यक्ति का जिसके जीवन में ऐसा जिसके जीवन में ऐसा समस्या का पहाड़ टूटा कि उसके पास ये मौका बना ये रियलाइज करने का कि लोभ, इंद्रिय तृप्ति करके हम कभी सुखी नहीं हो सकते। वास्तविक धन जीवन का है भगवत भक्ति का धन। उस धन को अर्जित हमें करना है, तब जाके हमारे पास कितना भी सिंपल जीवन होगा भौतिक दृष्टिकोण से, हम उसमें हैप्पी रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये बात को अगर कोई नहीं समझता है ना, तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हाँ, भक्ति में प्रगति करना। तो हमारा जीवन का लक्ष्य है क्या? भगवान को संतुष्ट करना। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। भगवान के चरण कमलों में प्रेम को जागृत करना। उससे क्या होगा? वो भगवान के चरण कमलों में प्रेम को जागृत करेंगे मेरे भोग के लिए नहीं। प्रेम मतलब निस्वार्थ। प्रेमिक प्रेमिक के बिलवेड का संतुष्टि विधान ही प्रेम का लक्ष्य है। तो और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में भगवत भक्ति रूपी धन का विकसित करना पड़ेगा। बाकी सब धन क्षणिक समय का है, क्षणिक समय। हाँ, सब कुछ छीन जाएगा, लेकिन यह भगवत भक्ति का धन आपसे कोई नहीं छीन सकता। जीवन में जब कुछ कुछ भी नहीं रहेगा, तब भी आप इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के जैसा आप सुखी हो सकते हैं इस भगवत भक्ति के धन से। तो गजेंद्र इसको प्राप्त किया था। ठीक है, तो इसलिए देखिए, हमने आज के क्लास का शुरुआत किया 18 क्वालिटीज को दिखाते हुए। ठीक है, तो वो 18 क्वालिटीज जो हमें क्वालिफाई करते हैं। किसमें क्वालिफाई करते हैं? भगवान के चरण कमलों के ओर बढ़ने के लिए, भगवान के चरण कमलों के निकट आने के लिए। और यहां पे कितने सारे क्वालिटीज दिया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहां पे ऑलमोस्ट 12-13 क्वालिटीज दिया गए हैं। ये सब जो क्वालिटीज हैं, ये सब क्वालिटीज अगर किसी के अंदर रहते हुए किसी के अंदर अहंकार भर गया, तो वो उसको ले डूबेगा। अगर किसी के पास ये सब क्वालिटीज हैं, और ये सब क्वालिटीज को कोई व्यक्ति अगर उनके जीवन में भगवान के आशीर्वाद की कृपा के रूप में वो देखते हैं, और ये सब क्वालिटीज को वो व्यक्ति भगवान के गुण कीर्तन में व्यवहार करते हैं, तब जाके उस व्यक्ति का इन क्वालिटीज को अचीव प्राप्त करना या उनके पास रहना वो एक वरदान साबित होगा। नहीं तो इन क्वालिटीज का रहना भक्ति जीवन में एक बहुत बड़ा बाधा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं। देखिए, बहुत सुंदर ये प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं भगवान के सामने कि अगर एक ब्राह्मण का, जो ब्राह्मण कुल में जिसका जन्म हुआ है, अगर उनके पास 12 क्वालिटीज होगा ब्राह्मण का, सत्तो समो दमो तितिक्षा आर्जव, ये से करके 12 क्वालिटीज हैं, लेकिन वो बहुत वेद मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, एक्सपर्ट यज्ञ कर सकते हैं, एक्सपर्ट वैदिक ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन वो अगर भगवान का भक्त नहीं हुआ और भगवान के चरणों से उनको अटैचमेंट नहीं है, तो वो एक उस भक्त से भी वो नीचे के स्तर में है। वो भक्त जो कुत्ता खाता है,
कोई चंडाल परिवार में जन्म लेके, एक कुत्ता खाने वाला चंडाल परिवार में जन्म लेके अगर वो भगवान का भक्ति करता है, ठीक है, तो वो उस ब्राह्मण से भी ऊंचा लेवल में है। राइट? क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति अपना मन कर्मणा, देखिए, मन, मनसा, वाचा, माइंड, वर्ड्स, एक्टिविटीज, वेल्थ एंड लाइफ। मन, शब्द, वाचा, कार्यकलाप, संपत्ति और जीवन, वो सब कुछ भगवान के सेवा के लिए समर्पित किए हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपना मन, धन, शब्द, तन, एक्टिविटीज और जीवन को भगवान की सेवा के लिए, संतुष्टि विधान के लिए जो समर्पण किया है, उससे कई गुना नीचे के स्तर में वो ब्राह्मण कुल में एक जन्म लेने वाला एक्सपर्ट वैदिक याज्ञिक ब्राह्मण है, उसके कई नीचे स्तर में प्रहलाद महाराज यहां पे बोल रहे हैं वो व्यक्ति, वो एक ब्राह्मण से भी बेहतर है, वो डिवोटी। क्यों? क्योंकि वो भक्त, वो अपने पूरे परिवार को शुद्ध कर सकता है। जहां पे वो जो तथाकथित ब्राह्मण है वो मिथ्या प्रेस्टीज के स्तर में है, वो अपने आप को ही शुद्ध नहीं कर सकता, तो वो क्या अपने कुल को शुद्ध करेगा, क्या अपने परिवार को शुद्ध करेगा? ठीक है, बहुत 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 महत्वपूर्ण श्लोक है ये। तो देखिए, हम किस प्रकार से भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं, इसका वर्णन यहां पे दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं? हमारे मन को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। हमारे मन को हमें व्यवहार करना पड़ेगा, सोचने में कि कैसे मैं भगवान का सेवा करूं, कैसे मैं भगवान को संतुष्ट करूं, कैसे मैं भक्तों का सेवा करूं, कैसे मैं गुरु को संतुष्ट करूं। तो मन के द्वारा वो सोचते हैं, बुद्धि के द्वारा प्लानिंग करते हैं, और मन में वो भगवान के जो छवि हैं उनको धारण करते हैं, और मन के द्वारा वो भगवान की सेवा में लगाकर शब्द के द्वारा प्रचार करने के द्वारा, कृष्ण कथा को डिस्कस करने के द्वारा, भक्तों के संग में। कृष्ण प्रभु, आज का क्लास मेरा छूट गया, तो क्या आप बता सकते हैं आज के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ, ताकि मैं इंस्पायर्ड हूं, अपने कार्यकलापों को भगवान की और भक्तों की प्रसन्नता विधान के लिए डायरेक्ट करना। अपनी जो कमाई है, वेल्थ, लोग खून को पानी के जैसा बहा के लोग काम करते हैं 24 घंटे में 12 घंटा, और जब उनको बोलो प्रभु रथ यात्रा के लिए साल में एक ही बार हम आपसे भीख मांगते हैं, इतने करोड़ों का अमाउंट का रथ यात्रा फेस्टिवल है, तो थोड़ा कृपा करके आप कम से कम इतना सेवा करने का प्रयत्न कीजिए। तो ये वो समझते हैं, जब भक्त लोग ऐसे उनके पास रिक्वेस्ट करते हैं
तब वो समझते हैं कि भाई ये लोग तो हमारे खून चूस रहे हैं। हालांकि उसको पता नहीं होता है कि ये बद्ध जीव के ऊपर, मेरे ऊपर भगवान का विशेष कृपा है कि भगवान, मैं जो 12 घंटा दिन भर काम करके इन भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए जो कमा रहा हूं, उस मेरा एनर्जी को भगवान की सेवा में लगाने का एक अवसर मुझे दिया जा रहा है। अहो भाग्यम करके उस सेवा में हमें जंप कर जाना चाहिए। तो लेकिन बहुत दुख लगता है जब साल भर, 2 साल, 3 साल से भक्तों के संग में क्लास करने के बावजूद भी, इतना कथा सुनने के बावजूद भी, जब वो माइजर बन के रह जाता है और भक्त लोगों को एक खून चूसने वाला लीच के जैसा वो मानने लगता है। हमारे सभी अर्थ भगवान के हैं, उसको हमें विविध प्रकार से भगवान की सेवा में लगाना है और एक धमाकादार डायरेक्शन श्री श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज लास्ट दिस ईयर के, इस साल के जो व्यास पूजा सेलिब्रेशन थे, उस व्यास पूजा फेस्टिवल में श्री श्रीमद जयपताका स्वामी गुरु महाराज ने अपने व्यास आसन से व्यास पूजा के एड्रेस में ये बताएं कि गृहस्थ को अपने कमाई का 11% भगवान की सेवा में देना चाहिए, उनके क्षमता के अनुसार। ठीक है, अभी कोई फार्मर है तो फार्मर वो अमाउंट में उनके द्वारा देना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो अच्छा बिजनेस करते हैं या अच्छा जॉब करते हैं उनके द्वारा वो देना पॉसिबल है। जिसके द्वारा जो देना पॉसिबल है, वो अगर अपने क्षमता के अनुसार वो अगर नहीं वो सेवा देते हैं तो वो अपने आप को प्यूरिफाई करने का अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। तो और लाइफ, तो जैसे कि मैंने बोला कि ब्रह्मचारी लोग 24 आवर्स कृष्ण के सेवा में डायरेक्ट देते हैं, और गृहस्थ लोगों के पास, जो गृहस्थ लोग 24 घंटे में 12 घंटा जो अर्थ के पीछे देते हैं, तो उस अर्थ को जब वो भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उनका ये वेल्थ और लाइफ, उनके सब घर बार, उनके बेटे बेटी, सब कुछ को भगवान के सेवा में लगाना है, तब उनका जीवन शुद्ध हो सकता है। सो नेक्स्ट, प्रहलाद महाराज नेक्स्ट प्रेयर में क्या बोल रहे हैं? तो यहां पे बहुत पावरफुल एक कोटेशन श्रील प्रभुपाद कोट किए हरि भक्ति शुभोदय से। इस श्लोक को, बहुत फेमस श्लोक है, भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्रम जपस तपस अप्राणस्यैव देहस्य मंडलम लोकरंजनम। एक व्यक्ति उच्च कुल में जन्म हो सकता है, बहुत जप तप कर सकता है, ठीक है, लेकिन वह अगर भगवान का भक्त नहीं है, वो अगर भगवान का भक्ति को संपादन नहीं कर रहे हैं, तो उनका स्थिति कैसा है? अप्राणस्थ देहस्य, एक शरीर में जब प्राण नहीं रहता है और उस डेड बॉडी को जब आप डेकोरेट करते हैं, उसका क्या वैल्यू रहता है? उसका कुछ वैल्यू नहीं रहता है। उसी प्रकार से एक व्यक्ति के अंदर कितना भी भौतिक गुण हो, जो हमने पिछले श्लोक में डिस्क्राइब किया, तो वो सब एक डेड बॉडी, एक मृत शरीर के
गहने के रूप में रह जाता है जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है। मृत शरीर को गहने को पहनाने का कोई वैल्यू नहीं होता है। हालांकि उस गहने को उठाने के लिए बहुत वैल्यू रहता है। हरे कृष्णा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नेक्स्ट। तो प्रहलाद महाराज उसके बाद के श्लोक में वही रिपीट कर रहे हैं एक एग्जाम्पल के साथ, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए प्रहलाद महाराज क्या बोल रहे हैं कि इसलिए भगवान, जबकि मैं एक असुर कुल में जन्म लिया हूं, तो मैं पूर्ण कोशिश करूंगा आपके चरणों में प्रार्थना निवेदन करने का, जितना जितना मेरा बुद्धि मेरे को शक्ति दे। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो लाइन है हमारे जीवन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनीवन एनीवन who has been forced by ignorance to enter the material world may be purified of material life if he offers prayers to the Lord and hears the Lord's glories। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं हमारे जीवन में भगवान के चरण कमलों में प्रेयर्स का क्या सिग्निफिकेंस है। सो डियर डिवोटीज, सो प्रेयर्स आर एक्चुअली आवर only way of communicating with the Lord. Very important. But this is not only one way communication. We may feel that because we are communicating to the deities, but we cannot understand. तो ये जो प्रेयर्स है, जो प्रार्थनाएं हैं, तो ये भगवान के समक्ष प्रार्थनाओं को निवेदन करना, ये नवविधा भक्ति के एक अंग है और यही एकमात्र तरीका है भगवान से संबंध बनाने का। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हैं, ये भी एक प्रेयर है। श्रीमती राधा रानी के चरणों में ये हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं कि हे राधा रानी, आप कृपा करके कृष्ण के सेवा में हमें लगाएं, हमें ग्रहण करें। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र इज अ प्रेयर। प्रभुपाद जी के शब्दों में, दिस इज अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर इट्स मदर। तो जिस प्रकार से एक बच्चा का जब भूख लगता है तब वो रोता है मां के स्तन के दूध को प्राप्त करने के लिए, तो उसी प्रकार से ये जो हरे कृष्ण महामंत्र हैं, दिस इज एग्जैक्टली लाइक अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ हेल्पलेस चाइल्ड फॉर इट्स मदर। तो उसी प्रकार से हरे कृष्ण महामंत्र भी एक जेन्युइन तरीके से रोना है एक बच्चे का उनके मां के लिए। लेकिन अगर हम उस हरिनाम को ही या हरे कृष्ण महामंत्र को ही हम सिंसियरली जप नहीं करेंगे, हाँ हम भी रोते हैं हरिनाम करते समय, क्या है हमें थमा दिया है इस बीट्स को और हर बार बोलते रहते हैं जप करो, है ना। हम भी रोते हैं और भगवान के शुद्ध भक्त भी रोते हैं। तो हाँ, हालांकि भगवान के शुद्ध भक्त के जैसा हम रो नहीं सकते हैं हरिनाम में,
लेकिन अगर हम सिंसियरली हरि नाम कर रहे हैं, सिंसियरली हर एक शब्द को सुन रहे हैं और सुनने में ध्यान लगाकर हम अगर हरि नाम जप कर रहे हैं, तो हमारा मन बहुत, हमारा शुद्धिकरण होता है, हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है। और जितना हमारे हृदय का शुद्धिकरण होता है, मन उतना भगवान के चरणों में लगते हैं। तो जो व्यक्ति इस मटेरियल वर्ल्ड में उनको फोर्सफुली उनके कर्म के द्वारा एक तरीके से घसीटते हुए उनके कर्म जिनको इस भौतिक संसार में लेके आए हैं, इस भौतिक संसार रूपी जेल खाने में, वो शुद्ध हो सकते हैं। इस भौतिक संसार के जो अस्तित्व हैं उससे वो मुक्त हो सकते हैं, वो शुद्ध हो सकते हैं। कैसे? भगवान के चरणों में प्रार्थना निवेदन करके। तो देखिए, प्रहलाद महाराज हमें सिखा रहे हैं हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज का यहाँ पे एकदम पहला प्रार्थना क्या था कि भगवान, मैं तो असुर कुल में जन्म हुआ है, मेरे अंदर तो कोई योग्यता ही नहीं है आपके चरणों में आपके समक्ष आने का। तो उसी प्रकार से हमें भी ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, मैं तो आपसे विमुख होकर इस भौतिक संसार में आया हूं भोग विलास करने के लिए, लेकिन मैं इतना गधा हूं, मैं समझ नहीं पाया कि मैं अपने आप को एक दुख के समुद्र रूपी कुएं में धकेल रहा हूं। अब मैं उस दुख के समुद्र रूपी कुएं में गिर चुका हूं। हे प्रभु, आप कृपा दृष्टि दीजिए इस दीनहीन आत्मा के प्रति, ताकि मैं आपके नाम रूपी रस्सी को मैं दृढ़ता पूर्वक अपने हृदय से पकड़ पाऊं और इनको मैं कभी ना छोड़ूं। तो इस तरीके से हम जब प्रेयर ऑफर करते हैं सिंसियर हृदय से, इसका बहुत पावर होता है, बहुत पावर होता है। यह जब सिंसियर हृदय से जब हम भगवान के गुण महिमा का श्रवण करते हैं, तब उसका बहुत पावर होता है। और ये हमें हमारे भौतिक अस्तित्व को शुद्ध कर सकते हैं और भगवान के चरण कमलों के प्रति पावरफुली खींच के हमें लेके जा सकते हैं और भगवान के करुणा के दृष्टि को आकर्षण करते हैं। अरे भाई, तो हम रोएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि हमारे पास हमारे अंदर भूख जगा है। तो भगवान किसी जीवात्मा को फोर्स नहीं कर सकते, है मेरा भक्ति कर। जीवात्मा जब भगवान के चरण कमलों में भीख मांगते हैं, तब भगवान उनको उनके चरण कमलों के भक्ति स्वरूप संपद को उस भीख में देते हैं अपने शुद्ध भक्तों के थ्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था और 10 मिनट में लूंगा, उसके बाद मैं कंप्लीट करूंगा। ओके, ये 10 मिनट में क्वेश्चन आंसर में ले सकता हूं। हरे कृष्णा डिवोटीज, किसी का कोई प्रश्न है आज के इन डिस्कशन से, तो कृपा करके आप मन खोल के प्रश्न पूछिए। हमारे पृथ्वीराज प्रभु ने प्रश्न किया है, हरि बोल प्रभु, मैं अभी हम अभी जम्मू जा रहे हैं और ट्रेन में इंटरनेट का क्या कल रिकॉर्डेड लेक्चर मिल सकता है? हाँ, मिल सकता है रिकॉर्डेड लेक्चर, जरूर। ओके, नेक्स्ट।
Does anyone have any question from today's discussion? Yes. कोई प्रश्न है किसी का तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मोबाइल का सॉरी मेरा लैपटॉप का साउंड सिस्टम अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है। आप एक बार बोलने का कोशिश कीजिए, अगर मैं सुन पाता हूं तो मैं आंसर दूंगा। जिस तरीके से निधि माता जी ने उस समय बोला तो मैं सुन पाया था। थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। ओके, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज डिस्कशन। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न नहीं है किसी का? अच्छा, यहाँ पे कुछ चैट बॉक्स में आया है। क्या है चैट बॉक्स में? अच्छा, बाप रे। हाँ, लक्ष्मीकांत प्रभु ने प्रश्न किया, लक्ष्मी प्रभु ने प्रश्न किया है, कैन अ डॉग ईटर बी अ डिवोटी? गुड क्वेश्चन। लक्ष्मी प्रभु हैं? हाँ है। तो बहुत धन्यवाद लक्ष्मी प्रभु, आपने ये प्रश्न किया। तो देखिए, इसके मतलब क्या? इसके मतलब ये है कि कोई कुत्ता खाने वाले कल्चर में जन्म लिया हो और वो अभी वो भगवत भक्ति शुरू कर चुका है, ठीक है। जिस प्रकार से मानिए कि हमारे प्रोग्राम में अभी आप कितने साल से जुड़े हुए हैं? आप ऑलमोस्ट 4 साल से जुड़े हुए हैं। तो 4 साल में आप 10 माला पे या 10 माला जप के स्टैंडर्ड में आप आ पाए, या कोई व्यक्ति अभी भी प्याज लहसुन खा रहे हैं 3 साल 4 साल के बाद भी, ठीक है। तो अभी मान के चलिए कि कोई व्यक्ति, हाँ, तो अभी अगर आप जेन्युइनली आप कोशिश कर रहे हैं भगवत भक्ति में प्रगति का, ठीक है, और आपका बैकग्राउंड कुछ और था या है, लेकिन उसके बावजूद भी आप भगवत भक्ति में प्रगति का जेन्युइन कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कोई परिवार में वो सब कुछ एकदम शुद्ध प्रसाद को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उस परिवार में अभी का स्थिति ऐसा है कि वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है किसी भी तरीके से। वो जेन्युइनली कोशिश करने के बावजूद भी, लेकिन वो सिंसियरली भक्ति करने का प्रयत्न कर रहा है, तो वो उस वैदिक याज्ञिक ब्राह्मण से भी ऊपर के लेवल में है, राइट। इसका ये मतलब है। तो अगर कोई भगवान के चरण कमल को, या वो अगर अपने हृदय में वो कस के पकड़ चुका है, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी सभी प्रकार के इंप्यूरिटीज से, जो बाह्यिक इंप्यूरिटीज, एक्सटर्नल इंप्यूरिटीज, उससे वो मुक्त हो जाएगा। सिर्फ समय का बात है। उसी स्तर में वो तथाकथित ब्राह्मण से भी ऊपर है। तो इसका यह मतलब है, हाँ, वो भक्त हो सकते हैं। आपका प्रश्न का और एक साइड है। महाप्रभु बोल रहे हैं अगर कोई हरिनाम जप कर रहा है तो वो वैष्णव है। लेकिन वैष्णव 3 कैटेगरी के होते हैं, 3 स्टैंडर्ड के होते हैं। सबसे लोएस्ट स्टैंडर्ड है कनिष्ठ अधिकारी, उसके ऊपर के स्टैंडर्ड है मध्यम अधिकारी, और उसके ऊपर के स्टैंडर्ड है उत्तम अधिकारी। हाईएस्ट लेवल, मिडिल लेवल एंड लोएस्ट लेवल ऑफ वैष्णव। तो ये हमें समझना चाहिए। भक्त हैं
लेकिन भक्त मतलब शुद्ध भक्त नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कोई मध्यम अधिकारी के स्तर पर भी पहुंच सकता है, मध्यम अधिकारी का लक्षण क्या है? अच्छा, कनिष्ठ अधिकारी मतलब, कनिष्ठ मतलब नियोफाइट, जो कि जिनके अंदर मैच्योरिटी कम है, जो दूसरे भक्तों के प्रति ईर्ष्या से मुक्त नहीं हुआ है, जिनको अपने भक्ति का बहुत प्राइड है, जो जानते नहीं हैं एक नए व्यक्ति से कैसे डील करना है, एक इक्वल लेवल के भक्त से कैसे डील करना है, और एक शुद्ध भक्तों से कैसे डील करना है। वो समझते हैं भाई मैं भगवान के विग्रह का सेवा कर रहा हूं कि इसके मतलब मैं सब कुछ हो गया बस। लेकिन वो भक्तों के साथ डीलिंग्स में वो, उसको पता नहीं है डिफरेंट लेवल के लोगों के साथ कैसे डील करना है, उसे पता नहीं। वो कनिष्ठ अधिकारी है। उसके बाद है मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी भक्त जो होते हैं वो इक्वल लेवल के भक्तों के साथ फ्रेंडशिप करते हैं, अपने से सीनियर भक्तों को रिस्पेक्ट देते हैं, अपने से जूनियर भक्तों को प्रेम देते हैं, केयर देते हैं, और निष्पाप व्यक्ति को प्रचार करते हैं। और जो व्यक्ति हमारे कार्यकलाप से एनवियस हैं, ईर्ष्यालु हैं, उनसे दूरी मेंटेन करते हैं। ये है मध्यम अधिकारी मध्यम अधिकारी भक्त के लक्षण। और जो उत्तम अधिकारी भक्त हैं वो तो भाई अपने आप को छोड़ के इस जगत में सभी को भक्त मानता है। तो वो भक्त हो सकता है डिफरेंट लेवल्स में, ठीक है। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? प्लीज राइट इन द चैट। यस प्रभु जी। या फाइन। और एक बार बोलेंगे क्या? यस प्रभु जी, सेटिस्फाइड। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? 6 minutes left. Next question. तो कांतिलाल प्रभु जी, आपका दर्शन अभी हो रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। वो पूरा थे आप? हम बीच में कनेक्ट हुए प्रभु जी, थोड़ा बाहर गए थे आज, बीच में कनेक्ट किया। ओ, बीच में कनेक्ट हुए हैं। तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, आज का जो ये सुना है। इम्पोर्टेंट डिस्कशन है उसका, अब तो आपका तो छूट गया बहुत हद तक। नहीं, बहुत ज्यादा नहीं छूटा है, 9:15 से हम जुड़ गए थे। अच्छा, 9:15 से 9:15, यानी कि ऑलमोस्ट 20 minutes आपका छूट गया। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, 20 minutes सुनिएगा। ठीक है प्रभु जी। नेक्स्ट, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, अनुश्री माता जी हैज क्वेश्चन, सो प्लीज आस्क क्वेश्चन। Hare Krishna Prabhu. It was very nice class. Thank you so much. আমার मैं बांग्लाते করছি। ठीक है, मैं हिंदी में बोल रही हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे हम सब जानते हैं कैसे, 1 सेकेंड, सॉरी। बोलो। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। जैसे हम सब जानते हैं कि नृसिंहदेव कैसे अवतार हुआ, जो भगवान का ये जो कथा आज हम सुना है, तो प्रहलाद महाराज जैसे असुर कुल में जन्म हुए भी उन्होंने इतना अच्छे से भगवान का भक्ति किया, इतना अच्छे से भगवान का स्तुति किया, हमें शिक्षा दिया कि कैसे एक शुद्ध भक्त का कैसा लक्षण है, कैसे भगवान को हम पा सकते हैं, कैसे भगवान को हम कैसा, जो भी उन्होंने सिखाया, उनका जो भी हमने स्टोरी सुना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे अंदर भी असुर है, लाइक जैसे हिंसा, जैसे आपने बोला कि दूसरों को देख के ईर्ष्या होना, दूसरा डिवोटीज का अच्छा देख के अंदर ईर्ष्या होना, जो भी असुर असुर प्रवृत्ति हमारे अंदर है, जो हमारे भक्ति जीवन में बाधा का कारण है, उसको हम कैसे मतलब उससे कैसे हम मुक्त हो सकते हैं? हरिनाम, जैसे आपने बोले हरिनाम का जब सबसे वही सबका सोल्यूशन है, बट इस कलयुग में इतना डिस्टरबेंस के
बीच में, इतना डिस्ट्रैक्शन के बीच में हम कैसे इसको फॉलो कर सकते हैं, ताकि हमारे अंदर का जो असुर है हम उसको हमारे अंदर से वो निकाल के हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। दैट इज माय क्वेश्चन। ओके, तो अगर हम तो अगर हम ये हरिनाम को ही ठीक से करें ना, खास करके मोबाइल ना चलाते हुए, जो कि हमारा आदत बन चुका है, टीवी देखते हुए हरिनाम बैकग्राउंड में चलता है, सरफेस में बाकी सारे कार्यकलाप चलते हैं, तो इसके वो जो नाम जप हैं, वो नाम जप हमें बेनिफिट नहीं दे सकता, अल्टीमेट बेनिफिट। हरिनाम के चरणों में 10 अपराध हैं, देयर आर 10 ऑफेंसेस एट द लोटस फीट ऑफ द होली नेम। उसमें जो 11th ऑफेंस है, सॉरी 10 अपराध हैं शास्त्रों में, भक्ति विनोद ठाकुर और एक अपराध बताते हैं, 11th ऑफेंस बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर उसको, एंड दैट इज टू बी इनअटेंटिव व्हाइल चैंटिंग। जब हम जप कर रहे हैं तब हमारा मन, बुद्धि, चित्त जप में ना लगाना, जानबूझ के जप के समय और कुछ कार्यकलापों को करना, ये हमारा सबसे बड़ा रोग है। इस रोग से जब हम, देखिए हमारा रोग है, डॉक्टर हमें मेडिसिन दे रहे हैं, अब अगर हम उस मेडिसिन में पानी डाल के मेडिसिन को लेंगे तो हमारा रोग ठीक होगा? कभी नहीं ठीक होगा। भक्ति सिंपल बट नॉट इजी। हरिनाम को जप करने के लिए हमें साइंटिस्ट होने का जरूरत नहीं है। हरिनाम को जप करने के लिए हमको प्राइम मिनिस्टर बनने का जरूरत नहीं है। हाँ, कोई क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं है, सिंपली एक क्वालिफिकेशन का जरूरत है, वह सिंसियरिटी। जब हम नियमित रूप से हरिनाम के ऊपर श्रवण करेंगे, हरिनाम के महत्व के बारे में हम कॉन्शियस बनेंगे, तो तब जप के समय हमारा मन हरिनाम में लगेगा। इसीलिए मैं सभी को बोलता रहता हूं, बहुत यहां पे उपस्थित बहुत जन को नामामृत बुक्स भी मैंने दिया है। नामामृत करके जो बुक है, श्रील प्रभुपाद जी के सारे किताबों से हरिनाम के ग्लोरीज के ऊपर जिसका कंपाइलेशन बनाया गया है, तो या तो हरिनाम के ऊपर बहुत सारे इस्कॉन के सीनियर डिवोटीज का छोटा छोटा लेक्चर्स हैं, उसको सुनना पड़ेगा। सबसे आसान है नामामृत बुक्स को पढ़ना, जिससे हरिनाम के जो नाम हम ले रहे हैं उसको सिंसियरली लेने के लिए मानसिकता हमारे अंदर तैयार हो। नियमित रूप से प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ना, उसके ऊपर मनन करना, उसको अपने जीवन में प्रयोग करना, भगवत भक्त उन्नत भक्तों से कृष्ण कथा का श्रवण करना। अगर हमारे द्वारा कुछ चैलेंजेस को हम ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए ही तो प्रहलाद महाराज इस श्लोक को बोले ना। क्या बोले? हाँ, एनीवन who has been forced by ignorance to enter the material world may be purified of material life if he offers prayers to the Lord and hears the glories. सब कुछ बता दिया है इसमें, ठीक है।
तो हमें हमारे लाख कोशिश के बावजूद भी अगर हमारा मन कृष्ण में नहीं लग रहा है, तो हमें भगवान के चरण कमलों में वो प्रार्थना करना चाहिए कि कृष्णा, मेरे सारे एफर्ट्स एकदम समुन्द्र के तट में रेत के द्वारा बिल्डिंग बनाने के समान बह जा रहे हैं। मैं अपने बलबूते पर अपने मन को आपके भक्ति में समाहित नहीं कर पा रहा हूं। आप मेरे ऊपर कृपा दृष्टि दीजिए। हे जगन्नाथ, हे राधा रानी, हे श्रील प्रभुपाद, हे स्पिरिचुअल मास्टर, काइंडली आप, हे नरसिंह देव, आप कृपा करके आपके जो जलती हुई, जो ज्वाला के जैसा जलती हुई जो आंख है, उस दृष्टि से आप मेरे ऊपर दर्शन कीजिए, कृपा दृष्टि से। और आपके नाखून से, आपके दांतों से, आपके भयंकर गर्जन से मेरे भक्ति पथ में जो ये बाधाएं हैं, मेरे मन और दूषित बुद्धि रूपी जो बाधाएं हैं, इसका आप समाधान आप कीजिए। मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं इसलिए आपका शरणागत हो रहा हूं। तो ये प्रेयर्स बहुत पावरफुल हैं। अगर हम जेन्युइनली ये प्रेयर्स को अगर हम ऑफर करने का हम प्रैक्टिस करेंगे, तो तब हमारे अंदर वो शक्ति भगवान देंगे, हमको डायरेक्शन भगवान देंगे। लेकिन कितना जेन्युइनली हम प्रे कर पाते हैं, कितना जेन्युइनली हम कृष्ण कथा को सुन पा रहे हैं विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, एब्जॉर्ब होके कंप्लीटली, उसके ऊपर डिपेंड करेगा हम कितना छलांग लगाएंगे भक्ति में। ओके, सो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन आवर सिंसियरिटी। सो यही है, वही सेम सॉल्यूशंस सेम सॉल्यूशंस, ए बी सी डी ई। A for association of devotees, B for books reading, C for chanting, D for dieting on Krishna Prasad, and E for engagement in the service of Krishna. इसको हमें करना है सिंसियरली। इसको अगर हम नहीं करते हैं तो कुछ नहीं होगा, सब थ्योरी बन के रह जाएगा। अभी हमें भक्तों के डायरेक्शन में हमें इन 5 ABCD फॉर्मूला को हमारे जीवन में प्रयोग करना है। ठीक है, डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? Yes, Prabhu. Thank you so much. We will try, and please keep praying for us. सी भक्ति कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। हाँ, भक्ति शॉर्टकट तरीका है, कर्म कांड से ऊपर है, लेवल है कर्म योग के, कर्म योग के ऊपर है ज्ञान योग, ज्ञान योग के ऊपर है ध्यान योग, ध्यान योग के ऊपर है भक्ति योग। इस भक्ति योग के स्तर पे आने के लिए जीवात्मा को करोड़ों जीवन लग जाता है। तो भगवान और भक्तों की कृपा से हम लोगों के पास कोई योग्यता ना चाहते हुए भी, होते हुए भी, हम भक्ति योग के स्तर में डायरेक्ट आ सकते हैं। इसको बोलते शॉर्टकट। लेकिन भक्ति योग के प्रोसेस में कोई शॉर्टकट नहीं है। वो प्यूरिफिकेशन के प्रोसेस में हमें घिसना पड़ेगा, उत्साह के साथ, निश्चित के साथ, निश्चितता के साथ और धैर्य के साथ। उस प्रोसेस में घिसना, अगर हम उस प्रोसेस में अगर हम अपने आप को घिसने में लेजी हो गए ना, तो हम वो भक्ति योग में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो ये लेजीनेस को छोड़ के हमें घिसना पड़ेगा, वो सिंपल प्रोसेस में हमें घिसना पड़ेगा। यही है प्रोसेस शुद्धिकरण का, दैट्स ऑल। लेकिन दुख की बात यह है, कभी कभी हम देखते हैं आश्रम में 15 साल रहने के बावजूद भी लोग इस प्रोसेस में अपने आप को घिसने में लेजी हो जाते हैं और भक्ति में टेस्ट को खो देते हैं। ये रियलिटी बता रहा हूं आप लोग।
So it depends on it depends on individual sincerity. That's all. Okay. Hare Krishna. Thank you all very much. So we will meet on our next meeting on Monday. Sorry, Monday is tomorrow, right? Today is Sunday. We will meet on Tuesday. Thursday is Nrsimha Chaturdashi. So we will meet on Tuesday and we will go on with the prayers, most chosen prayers of Prahlad Maharaj, and till Wednesday. Okay. Hare Krishna. Thank you all very much. Srila Prabhupada ki jai. भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। जय। हरे कृष्णा। हरे Thank you कृष्ण all very कृष्ण प्रभु much. जी Wish you a प्रणाम। very हरे happy कृष्ण Krishna conscious प्रणाम। night rest. हरे